भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2800 करोड़ की 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, एनडीए गठबंधन 400 के पार। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बड़घाट रामलीला कमेटी पर शिकायत की जांच करने पहुंचे एडीएम सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट। मुर्गों के पंखों से फैब्रिक बना मुदिता कर रही है करोड़ों का टर्नओवर, हजारों हाथों को मिल रहा काम। सेंट्रल जोन डेलीगेसी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। कैंट पुलिस ने 25,000 के इनामी वांछित गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव के सामान्य वर्ग को लेकर की गई टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, नहीं संभाल पा रहे सभी वर्ग, छोड़ रहे साथ। सेंट्रल न्यूज कॉलेज में पीजीडीएम कोर्स का हुआ शुभारंभ। और विशेष संवर्ग SC/ST को अपमानित करने के उद्देश्य से लिखे गए पोस्ट के विरोध में असुर छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय गेट पर किया प्रदर्शन। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2800 करोड़ की 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसका सीधा प्रसारण ऑनलाइन के माध्यम से मंडलायुक्त सभागार में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की मौजूदगी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देखा। इस मौके पर पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित संबंधित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से लिंक किया गया तथा विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं से संबंधित किया गया। उनकी सफलता पर आधार बच्चों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध पर्यटन से परिचित करवाने के लिए बाल सुलभ सचित्र कॉमिक पुस्तिकाएं हैं, उनका भी विमोचन करने के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी। विराट स्वप्न और विराट संकल्प की प्रेरणा देने वाले यशस्वी तपस्वी माननीय एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर जी बोला था। सरकार के लिए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एनडीए गठबंधन के सवाल पर कहा कि इस बार 400 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 39 पार्टियों के सहयोग से पुनः केंद्र में सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे 100% पूरा करने का कार्य किया। जनता के विश्वास को जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह देश के सबसे सफलतम प्रधानमंत्री हैं। सरकार एनडीए सरकार कोई नजरी नहीं, रामलला सब पर भारी हैं और काशी मथुरा श्रृंगारपुर की बारी है और काम किया है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती, जज होती है। लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होती है, उनके द्वार है। तो जनता के लिए विकास मोदी जी की जो गारंटी है वो दरवाजे पहुंचा, जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। इसके करके जब दिखा दिया, इसलिए जनता ने विश्वास जताया और आगे भी विश्वास जताएगी। और जो भी हम देखिएगा, जो मोदी जी कहें वो पूरा करेंगे हम लोग, पूरा जीत होगी। क्योंकि 39 पार्टियों ने विश्वास जताया मोदी पर और फिर भरोसा होगा। 2024 में हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी को फिर से लाना है और भारत को फिर विश्वगुरु बनाना, अर्थव्यवस्था को आगे है और लाना है, तीसरे नंबर पर लाना और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना। क्या लग रहा है राम मंदिर फैक्टर काम करेगा इस वाले? राम मंदिर का एक वो भी एक फैक्टर है
क्योंकि लंबे समय से लोग जो कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे थे, जनता की आस्था था, अगर वो आस्था का केंद्र रहा और उसको हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बनाकर दिखा दिया कि लोग विरोधी ही कहते हैं कि यही नारा लगाते भाजपा के लोग, रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन तारीख भी बताया, दर्शन भी किया, बनाकर भी दिखाया और प्राण प्रतिष्ठा करके लोगों को सौंप कर भी दिखाया। तो इसलिए इससे लगता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं मोदी, इसलिए लोग मोदी के साथ हैं। कितनी सीटें निषाद पार्टी को मिली? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कितनी उम्मीद की थी आपने? निश्चित रूप से अभी सहयोगी दल हैं, अभी भाजपा और अपना दल और आरएलडी का है, वो बैठक बुलाते हैं माननीय गृह मंत्री जी। और निश्चित रूप से हमारी संख्या 11 सीटें हैं, 11 विधायक हैं। जिस तरीके से अन्य दलों को विधायक के अनुसार हिस्सेदारी मिलेगी तो 2022 में तरीके से सम्पान दिया उस तरीके से देंगे। सीटों का कोई झगड़ा नहीं होता और आसाम से हम लोग काम करते हैं। सीट नहीं हम लोग जीत में बदलते हैं। हम तो बता रखे हैं कि हारी सीटें हमें देते हैं, उसको भी हम जीत में बदलेंगे, क्योंकि निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मिलकर जब हम लोग काम करते हैं तो उसको जीत में, हारी हुई सीट को जीत में बदल कर दिखाया था। पिछले बार 11 सीटों को 9 सीटें हमने जीत कर दिखाया था। इस बार भी लोकसभा में अब देखा हम लोग जीतेंगे सब। गीडा प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए विभिन्न विकास कार्यों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा कर कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में गीडा सीईओ अनुज मलिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, पिछली बैठक में 58 बैठक का अनुपालन नहीं हुआ था, इसलिए इस बार रखा गया है सर, वरना अभी बैठक में सिर्फ 59 बैठक का ही होना चाहिए। बैठक का अनुपालन है ना? हाँ सर, ये 59 बैठक में 58 बैठक का अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसीलिए इस बार प्रस्तुत किया। 13 पे अनुमोदन लेने के लिए कहा था, उसमें आपने क्या था, ये हो रहा है सर, अभी भी हम लोग प्रस्तुत। जितना आपने कर दिया तो अनुपालन तो हो गया। हाँ ये सर किया जा रहा है, अनुपालन किया गया। दूसरा क्या है? एक मॉडल करने वाला जो ये सर हमने टेंडर कर दिए, चेंबर के इसमें प्रस्ताव आए थे तो वो हम लोगों ने टेंडर कर दिए और ये मॉडल टेंडर होने के बाद आपने लगवा भी दिया। अभी टेंडर हो गया है, फायर हाइड्रेंट लगाने का भी खोले थे सर। किस तारीख को खोलना है पार्टी? हमारी सितंबर 23 की है पहले। सर 3 बार रिटेंडर हो गया, इसका सिंगल रह जाता, इस बार सिंगल पे भी हो जाएगा। ठीक है, इसको अनुपालन करें। दूसरा क्या है? सर ये कोड चेंबर का एक प्रस्ताव आया था औद्योगिक 3 पेमेंट का ऑप्शन दिया है सर। इन द कमिंग 2 मंथ्स हम लोग सब कुछ उसमें अपडेट कर देंगे सर। तो कब तक हो जाएगा पूरा? ये सर चुनाव के बाद हमारा पूरा तैयार हो जाएगा, उसमें सारा हो जाएगा, उसमें नक्शा वगैरह भी सब ऑनलाइन। ये सर अभी चेंबर की डिमांड है कि जो उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटन से 2 वर्ष का दिया जाता है समय, उसको 3 वर्ष बढ़ाने के लिए इनका प्रस्ताव ये शासन से नहीं सर। ये वार्ड नंबर 69 श्रीराम चौक में स्थित बर्डघाट रामलीला मैदान में संचालित मैरिज हॉल को लेकर स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने शासन प्रशासन से रामलीला कमेटी पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए अवैध रूप से मैरिज हॉल संचालन की बात कही थी, जिसको जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर शिकायतों के संदर्भ में जांच की और रामलीला कमेटी की शिकायतकर्ता दोनों ही पक्षों की बात सुनी। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये रथ है भगवान जी का, किस हाल में पड़ा हुआ है भगवान जाने इसके बारे में। और ये हाल सर बना हुआ था कि जो गरीब कन्याओं की शादी के लिए निःशुल्क देने के लिए वो हाल ये बना हुआ था। अरे मैं 4-5 लड़की हुआ बैठल बाटिंग सब होटलिया 3-4-5 फैमिली बैठल बाटिंग बबलू के ऑर्केस्ट्रा के लिए। हाँ 4-5 लड़की बाटिंग, कुछ रूम वगैरह बने हुए थे और इसमें रूम है शायद, इसमें तो कोई आज तो खुला हुआ है। और ये सब पर्यटन ने कुछ और बना के दिया था, इन लोगों ने जबरदस्ती तोड़ ताड़ करके जाली खाली लगवा करके मशहूर कर दिया है। इसमें भी रख दो बदल किया गया है। मेन गेट बंद करके इसमें ऑर्केस्ट्रा बुला करके इसमें मदिरा पी करके यहाँ की जनता उससे बड़ी तरह से, मतलब सारे लोग डीजे बजना रात को 2-2 बजे। पहला शिकायत, दूसरा शिकायत किया तब जाकर के लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर के गए अकाउंट खुलवाने के लिए, तो कहते हैं कि मैंने अकाउंट खोलने के लिए प्रयास किया गया। अगर खोलने के लिए प्रयास किया गया था तो क्या इसके ऊपर अगर एसडीएम महोदय ने नहीं खोला तो क्या उसके ऊपर अध्यक्ष के पास नहीं जाना चाहिए?
इनका लड़का कहाँ गया? इनके साथ इनके लड़के छतों में परिवार खड़ा नहीं हुआ था जब डांस वगैरह यहाँ डांस देखिए स्टेज आज भी बना जैसे इस तरह बना वो इससे इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया, यहाँ पे दिनेश जी जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक शिकायत दिया गया था कि रामलीला मैदान है वो तय नियमों के इतर उस पर कार्रवाई हो रही है। तो आज जो डीएम साहब के निर्देश पे मैं और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौके पे आए थे और मौका मुआयना कर लिया है। दोनों पक्षों की बात हम लोगों ने सुनी है। जो वर्तमान में संचालन कर रहे हैं उनके द्वारा समय लिया गया है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि किन बिंदुओं पर उन्हें जवाब देना है। तो 7 बिंदुओं की जो उनकी शिकायत थी उन्हें यहाँ पे रिसीव कराया गया है और कल तक का समय दिया गया है कि उस पर जो भी उन्हें तथ्य रखने हैं तो हमारे ऑफिस पे आके रखें और उसके बाद उनको अध्ययन करके उस पर मतलब है कि सोच विचार करके अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अक्सर कचरा शब्द से लोगों को एक नज़र में खराब सामान ही नज़र आता है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो कचरे से पैसा कमा रहे हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि गोरखपुर की मुदिता ने मुर्गे के पंख का बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर के मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। हजारों लोगों को उनके इस रोजगार से काम मिला है। मुदिता यह बिजनेस अपने साथी राघेश के साथ कर रही हैं। राघेश से उनकी जान पहचान कॉलेज के दिनों में हुई। पंख से बने फैब्रिक की डिमांड यूएस, दुबई और यूरोपियन देशों में खूब है। इससे जहां पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है वहीं पर्यावरण का किसी भी प्रकार से दोहन नहीं हो रहा है और हम अपने आसपास साफ सफाई भी इस रोजगार के माध्यम से देख रहे हैं। देखें सिटी वन चैनल पर संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये जो बूचरी शॉप से कचरा होता है हम लोग उस कचरे को कलेक्ट करते हैं, उसको 27 सैनिटाइजेशन प्रोसेस है हमारा, उससे सैनिटाइज़ करते हैं और उससे सैनिटाइज़ करने के बाद हमें एक प्रोसेस्ड फेदर मिलता है। फिर उस फेदर को हम लोग हैंड कार्डिंग से रुई में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस रुई को हम लोग हैंड स्पिनिंग से धागा बनाते हैं। फिर उस धागे को हैंडलूम पे सेट करके फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग टू एंड ये हमारा पूरा हैंडमेड प्रोडक्ट रहता है। इससे जो हमारा जब सैनिटाइज फेदर मिलता है तो उस फेदर से हमारा कारपेट बनती है और जो रुई होती है उस रुई को हम लोग एज अ फिलर यूज़ करते हैं क्विल्ट्स में और उसका रोल बना के क्विल्टेड जैकेट्स बनाते हैं। दूसरा ये कि जब वो यान होता है तो यान से हम लोग मफलर, शॉल, स्टोल्स बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट से ये है कि ये जो कचरा है ये 24 आवर्स में सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत सारे फ्लूज़ होते हैं और जब बूचर्स इनको नालियों में डालते हैं तो ये नालियों से कहीं ना कहीं नदियों में जाते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। और जब कचरा कहीं पे डंप ऐसे किसी ज़मीन में डंप कर देते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है और इससे बहुत सारे फ्लूज़ से अगर इसको प्रोसेस कर लिया जाए तो इससे बहुत सारे फ्लूज़ से भी बचा जा सकता है। इससे हम लोग जैसे रैक पिकर्स जो होते हैं उनसे लेके एक एजुकेटेड इंसान भी हमारे साथ काम कर सकता है। तो इससे रैक पिकर्स का क्या होता है कि बहुत से ऐसे रैक पिकर्स होते हैं जो शरीर से वाकई बहुत कमज़ोर होते हैं, सच में कुछ काम नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए कचरा लाते हैं, वो हमें कचरा देते हैं। तो हम उन्हें पर केजी के हिसाब से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम उनकी पूरी करते हैं। जैसे उन्हें कपड़े चाहिए, कुछ खाने को चाहिए या पैसे चाहिए, जो भी चाहिए वो हम उन्हें उनके रिक्वायरमेंट करते हैं। बाकी फिर इसमें जो सैनिटाइज़ करते हैं, प्रोसेस जो करते हैं वो लोग एम्प्लॉय होते हैं। प्लस वीवर्स को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हमारा हैंडलूम है तो और ये हमारा फाइबर ऐसा है, हमने ऐसा बनाया है कि हम इसे हैंडलूम पे ही यूज़ करेंगे। इससे हम कभी भी, हमारा ये हमेशा से मोटिव रहा है मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि हम लोग कभी भी मशीन में नहीं जाएंगे, हम हमेशा इसको हैंडलूम के ही रखेंगे। ये जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके स्टार्ट किया था और उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। वो हर जगह इसमें जो मेन रिसर्च होती है वो
हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ नया रिसर्च करके निकालते हैं और वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। मुझे भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। सेंट्रल जोन डेलीगेसी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा सोमवार को संवाद भवन में विजयी प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद व विशिष्ट अतिथि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा सृजना 2024 के पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने की। कार्यक्रम में प्रोफेसर रजवंत राव, प्रोफेसर हुमा, प्रोफेसर नंदिता सिंह, प्रोफेसर गौरहरी बेहरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही प्रोफेसर विजय चंद्र सर और डॉक्टर शैलेश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तरीय अलंकरण और माल्यार्पण स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करेंगे। स्मृति चिन्ह और उत्तरीय अलंकरण के द्वारा भी आपका स्वागत एवं सम्मान किया जाएगा। महापौर जी पीछे भैया, थोड़ा सा लगा नहीं आ रहा है, ये पीछे आइए, संजय पीछे आ भाई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद व कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो दीनदयाल यूनिवर्सिटी के रूप में है, उसमें जो हॉस्टल में रहने वाले थे उनकी प्रतियोगिता हमेशा होती रही है, लेकिन विश्वविद्यालय परिवार और मैं कुलपति उनके विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद दूंगा कि इस बार डेली जो डे स्कॉलर हैं, जो बाहर से आके पढ़ते हैं, उनके अंदर छुपे हुए प्रतिभा को प्रतिभाशाली बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराई और उनको हमें सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए उन बच्चों को आशीर्वाद देना और मैंने हर संभव मैंने वादा किया कि जहाँ भी ज़रूरत होगी, इस गोरखपुर विश्वविद्यालय दुनिया में नाम कमाया था, फिर से नाम कमाएगा, फिर से अपनी पहचान बढ़ा रहा। इसके लिए मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि चारों तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है आज के दिन में यह विश्वविद्यालय दिन आगे बढ़ रहा और यहाँ के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो दुनिया में अपनी एक पहचान बनाए
मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। डेलीगेसी का हमारा एक वीक का कार्यक्रम था जो कि डे स्कॉलर्स के लिए होता है। डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस थे, स्पोर्ट्स के, इंडोर गेम्स के। तो उसमें बड़ी संख्या में करीब 1000 ज़्यादा छात्रों ने भागीदारी करी और आज मोर देन 50 छात्र छात्राओं को मेडल मिला है। हमारे इंटर हॉस्टल कंपटीशन भी चल रहा है इस समय और बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट एक्टिविटी चल रही है विश्वविद्यालय में। यही कहना चाहूँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन छात्रों को मिला है और बाकियों को भागीदारी के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाना की पुलिस ने 25,000 के पुरस्कार घोषित एक वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की पहचान हरियाणा के रहने वाले विकास शर्मा के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट अंशिका वर्मा ने बताया, एसएसपी गोरखपुर महोदय द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कैंट द्वारा थाना खोराबार पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 740/18 में 25,000 के इनामी अभियुक्त विकास शर्मा की गिरफ्तारी की है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा सामान्य वर्ग को लेकर किए गए टिप्पणी पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सपा मुखिया की शादी भी सामान्य वर्ग में हुई है। सपा मुखिया सामान्य वर्ग को संभाल नहीं पा रहे हैं। हर वर्ग विकास चाहता है और यही कारण है कि लोग अब सपा को छोड़कर जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की विकास यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सामान्य वर्ग में तो उनकी शादी भी हुई है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारी शादी सामान्य वर्ग में वो विरोधी है। सामान्य वर्ग तो भी इसी देश का है ना। आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए कहिए कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अब संभालना जरूरी होता, संभालते तो कहीं नहीं कोई जाता, क्योंकि सब विकास चाहते हैं और सभी लोग डबल इंजन की सरकार की जो विकास यात्रा निकले उस पर शामिल होना चाहते हैं। तो लोग वो कह रहे हैं कि दोनों राजकुमार हैं और इस बार राजकुमार कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ खेला हो जाएगा। जनता जनार्दन होती है। अब वो राजकुमार राजा का जमाना खत्म हो गया। अब प्रजा राजा है। प्रजा जिसे बटन दबाती है और बटन में शक्ति वोट देती है वो राजा बनाती है। तो मोदी जी ने, योगी जी ने जनता के उन वादों पर, जनता की भावनाओं के, जनता के अनुरूप काम करके दिखाया, इसलिए जनता मोदी योगी के साथ है। सेंट्रल न्यूज़ कॉलेज में पीजीडीएम कोर्स का शुभारंभ रेवा रोशन लाल द्वारा फीता काट कर किया गया। इस कोर्स के माध्यम से पूर्वांचल के विद्यार्थियों को अत्यंत लाभ मिलेगा। 100% प्लेसमेंट वाले इस कोर्स में फ्री लैपटॉप, फॉरेन ट्रिप, एजुकेशन लोन आदि की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। निर्धारित 50 सीटों पर प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इस अवसर पर कॉलेज के संरक्षण एवं प्राचार्य प्रोफेसर सीओ सैमुअल, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मीनाक्षी जॉन, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर SD राजकुमार आदि मौजूद रहे। हम इस MBA कोर्स के इनॉग्रेशन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। खुदावंद की शुक्र इसका अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस कोर्स पर, कॉलेज पर, प्रिंसिपल साहब पर और सारे हमारे स्टाफ पर अब से लेकर के हमेशा तक। This program, I also would like to welcome the head department of computer science, Dr. Meenakshi Madam, business management. They are the institute related skill development managers. Inaugural function. Thank you very much for coming and welcome you once again. So before going into the program, I would like to welcome our Padri sir. I'll also ask Mr. Rakesh to. So with these words and with this welcoming, now we will go on to the program. तो आज इस कोर्स का उद्घाटन हुआ है। हम डॉक्टर शिव सैमुअल जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आज उन्होंने एज ए गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया। मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी लीडरशिप में नए नए कोर्स आएँ, जॉब ओरिएंटेड कोर्स आएँ, ताकि समाज की उन्नति हो, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले और एक नए समाज का निर्माण हम कर सकें। तो आज का ये कोर्स जो आज उद्घाटन हुआ है इस कोर्स का, वो यही है कि ये MBA कोर्स है जो यूपी में पहली बार सेंट एंड्रूज कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं सभी टीचर्स का, सभी एम्प्लॉय का जो इसमें काम करेंगे और वो स्टूडेंट
जो आकर के यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करेंगे, उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। असुर छात्र संगठन विश्वविद्यालय के प्रभारी ईश्वर कुमार के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय के अकाउंट में सामाजिक वैमनस्यता फैलाने व विशेष संवर्ग SC/ST को अपमानित करने के उद्देश्य से किए गए पोस्ट का विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं जिला अधिकारी को पत्रक सौंप कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर असुर छात्र संगठन के आकाश पासवान, अखिलेश कुमार, गोल्डन कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए असुर छात्र संगठन के अवनीश कुमार ने बताया। 26 फरवरी को लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर कॉरपोरेट जहां पर जॉब की बात की जाती है। उस प्लेटफॉर्म पे जातिवादी टिप्पणी डाली गई और मैं बताना चाहता हूं वहां पे कास्ट सिस्टम की बात की जा रही थी। मैं शासन और प्रशासन को ये बताना चाहता हूं कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश संविधान से चलता है, ना कि आपके जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव से चलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो क्या आपके राष्ट्रवाद में यही जातिवाद है? आप उस पोस्ट में खोल के देखेंगे तो उस पोस्ट में एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को टॉयलेट ऑर्गन बताया गया है। आप बताइए कि टॉयलेट ऑर्गन कहना कहां से राष्ट्रवाद और जातिवाद, राष्ट्रवाद और बराबरी को परिभाषित कर रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2800 करोड़ की 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, एनडीए गठबंधन 400 के पार। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बड़घाट रामलीला कमेटी पर शिकायत की जांच करने पहुंचे एडीएम सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट। मुर्गों के पंखों से फैब्रिक बना मुदिता कर रही है करोड़ों का टर्नओवर, हजारों हाथों को मिल रहा काम। सेंट्रल जोन डेलीगेसी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। कैंट पुलिस ने 25,000 के इनामी वांछित गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव के सामान्य वर्ग को लेकर की गई टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, नहीं संभाल पा रहे सभी वर्ग छोड़ रहे साथ। सेंट्रल न्यूज कॉलेज में PGDM कोर्स का हुआ शुभारंभ। और विशेष संवर्ग SC/ST को अपमानित करने के उद्देश्य से लिखे गए पोस्ट के विरोध में असुर छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय गेट पर किया प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।